सभी को जय मसीह की। और इस समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इस डिवोशन में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जो है आपको सहायता करे, मदद करे और इस डिवोशन के माध्यम से जो है आप सभी से बात करें। आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, है ना। प्रभु की इच्छा को जानना कि प्रभु की इच्छा एक मनुष्य के लिए क्या है, प्रभु की इच्छा जो हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या है, और इस विषय पे जो है हम बात करने वाले हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर के बारे में आप कभी सोचते हैं? क्या आपने कभी खोजा है परमेश्वर में कि प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है? कभी मांगा है परमेश्वर को? यदि नहीं मांगा है तो आज इस डिवोशन के माध्यम से हम सीखेंगे। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 16 और 17 पंक्ति बोलता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कितना अद्भुत है कि प्रभु की इच्छा क्या है, हमें ध्यान से समझना है। तो हम जानते हैं कि इस संसार में जो है रहते हुए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और सामना करने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों से हमें दिन प्रतिदिन जो है दुख झेलना पड़ता है या कष्ट उठाना पड़ता है। और हम जानते हैं कि इन दिनों में जो है बहुत सारी बीमारियां है, समस्या है, बहुत सारी तकलीफ है, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि जो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्यों दिन बुरे हैं? परमेश्वर ने तो उत्पत्ति की किताब में तो जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, जब दिन बनाया, रात बनाई, तो परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है। और आज बाइबल कहती है कि जब हम नए नियम में आते हैं तो बोलते हैं कि दिन बुरे हैं, है ना। अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाप की वजह से दिन हो गया, और जो भी कार्य हो गए वो सारी चीज़ें जो है श्रापित हो गई है। और इसलिए जो है आज पाप की वजह से आज जो है मनुष्य तेज़ी से उस पाप में बढ़ता है। इसके वजह से जो है मनुष्य के लिए हर जगह पे जो है खतरा है, हर एक जगह पे जो है मनुष्य के लिए निराशा है, हर एक जगह पे मनुष्य के लिए पाप उसका मुंह खोल के बैठा हुआ है। इसलिए जो है दिन बुरे हैं। इसलिए हमें समझना है और अवसर को बहुमूल्य समझना है कि ये अवसर जो है प्रभु ने हमें इसलिए दिया है कि हम उसे समझें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए वो जानें। और एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर की इच्छा एक मनुष्य के लिए क्या हो सकती है? परमेश्वर ने जब उत्पत्ति किताब में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी महिमा के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ सहभागिता रखने के लिए, उसके साथ मित्रता रखने के लिए, उसके साथ जो है विचारों का, बातों का आदान प्रदान करने के लिए, उसके साथ जो है प्रेम, अनुग्रह और जो अपना संबंध जो परमेश्वर का अद्भुत पवित्र संबंध है वो रखने के लिए परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया था। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? पाप किया, और उसके वजह से जो है परमेश्वर की इच्छा योजना से जो है वो दूर होता गया। और लेकिन परमेश्वर की इच्छा योजना जो है कभी दूर नहीं हुई मनुष्य से। और परमेश्वर की इच्छा योजना यही है आज कि मनुष्य जो है आज उसे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे, परमेश्वर के नाम को उठाए और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए, और परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, उसके ऊपर मनन करे, अपने जीवन में लागू करे, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगुवाई करने दे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम जीवन जिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए। और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे पास है, जो प्रतिदिन हमें मिलता है, परमेश्वर चाहता है कि वो अनुग्रह और प्रेम हम दूसरों तक बांटें। परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार बांटें। परमेश्वर चाहता है कि हम खोए हुए लोगों से प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि जो लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को जाना नहीं है उनके लिए जो है हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि उनके लिए हम जो है सुसमाचार लेके जाए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की एक इच्छा है। लेकिन मनुष्य जो है आज परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता है। इसलिए जो है अपने उद्देश्य में, अपनी योजना में, अपने मकसद में, अपने विचार में, अपने कार्य में, अपने जो है
दिन प्रतिदिन के जो व्यवहार में व्यस्त हो चुका है। लेकिन हमें ये याद रखना है, हमें बुद्धिमान बनना है, निर्बुद्धि नहीं बनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और निर्बुद्धि होने से हमें बचाता है। निर्बुद्धि मनुष्य जो है परमेश्वर की कभी महिमा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्बुद्धि की तरह व्यवहार करता है, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है इस रीति से। लेकिन परमेश्वर बुद्धिमान है और जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी है और जो उनके पास यीशु मसीह है और प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा व्यवहार करें। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि दिन बुरे हैं, है ना, अवसर को बहुमूल्य समझें और बुद्धिमान बने, निर्बुद्धि ना बने और प्रभु की इच्छा क्या है वो जानें। और प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को समझें, परमेश्वर की आराधना करें, प्रशंसा करें। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अगुवाई करे। ज़रूर इस विषय के ऊपर सोचिए कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। और हो सकता है कि प्रभु की इच्छा सभी मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। लेकिन परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, ये जो है सभी के लिए है। तो क्यों ना प्रभु को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उसे अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने के लिए अगुवाई करने दें, मदद करने दें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से आप हमें बात करें और प्रभु हमें आपकी इच्छा, आपकी मर्जी समझने के लिए मदद करें। धन्यवाद करते हैं गॉड। यीशु मसीह आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।